विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर आज जिला कलेक्टर कार्यालय पर मीडिया प्रतिनिधियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डॉक्टर राजेश पाटीदार द्वारा चुनाव के दौरान विज्ञापन प्रकाशन, पेड न्यूज और फेक न्यूज, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, निर्वाचन के दौरान मीडिया कर्मियों के पास मीडिया हेतु गाइडलाइन आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं और दिशा निर्देशों पर चर्चा की गई। कलेक्टर दिनेश जैन ने कहा कि आज नामावली का अंतिम प्रकाशन भी हो रहा है। नामावली के शुद्धिकरण के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। चुनाव में पूरी निष्पक्षता के साथ ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, यही हमारा प्रयास है। उन्होंने कहा कि हम सबका दायित्व है कि लोकतंत्र मजबूत करने के लिए चुनाव एक बड़ा कार्य है जिसे सफलतापूर्वक अंजाम देना है। नीमच जिले की परंपरा अनुसार शांतिपूर्ण चुनाव करना हमारी प्राथमिकता है। 743 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारी खास कोशिश है कि 150 मतदान केंद्र हमने ऐसे चिन्हित किए हैं जहां पिछली बार तुलनात्मक रूप से कम मतदान हुआ था, वहां चुनाव में मतदान का प्रतिशत अधिक हो। कार्यशाला में एडीएम नेहा मीणा, डिप्टी कलेक्टर किरण आंजना सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चूँकि किसी भी चुनाव में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो मीडिया के लिए जो निर्देश वहाँ से प्राप्त हुए हैं उसके लिए वर्कशॉप आज हम लोगों ने यहाँ आयोजित की है और मीडिया के सभी साथी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सब लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं। तो जो डिफरेंट कमेटीज़ हैं, कंप्लेंट्स का हमारा सिस्टम है, सी विजिल कैसे काम करता है, एमसी कमेटी कैसे काम करती है, पेड न्यूज़ के बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारे प्रिंटर्स वगैरह और जो विज्ञापन हैं उनकी क्या पॉलिसी रहती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे मास्टर ट्रेनर्स ने आज सभी को जो है प्रशिक्षण दिया है। और जो आज हमारा मतदाता सूची का भी प्रकाशन हुआ है, 4 तारीख को आज फाइनल हो गया है, तो उसके बारे में भी सभी लोगों को जानकारी दी गई है। सभी मतदान केंद्रों पर आज बीएलओज ने उसका प्रकाशन भी किया है। तो जो चूँकि आगामी आने वाले चुनाव के ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सब तैयारियां कर रहे हैं। नवाचार भी करने की बात कही इस बार चुनाव मतदान के दौरान आपने, वो क्या खास बात है? देखिए, हम लोग इस बार एक तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पीडब्ल्यूडी वाले वोटर्स हैं वो करीब 6,500 हैं, तो उनसे 100% सारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स को वोट कराने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने तीनों विधानसभाओं में जो 50-50 ऐसे मतदान केंद्र हैं जिनमें कि पिछले चुनावों में वोटिंग परसेंटेज कम था, तो उनमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए स्वीप की एक्टिविटीज़ काफ़ी रिगरसली चलाएंगे ताकि उनमें वोटिंग परसेंटेज बढ़े। और हम लोग अब ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो नीमच का चूँकि पहले से ही वोटिंग परसेंटेज 80 से ऊपर रहता है, 84 तक भी गया है, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ का वोटिंग परसेंटेज पूरे प्रदेश में हाईएस्ट रहे। इसके लिए भी हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने कुछ पोलिंग स्टेशंस हैं वो पीडब्ल्यूडी द्वारा हैंडल्ड पोलिंग स्टेशंस भी बना रहे हैं। जो महिलाओं की पोलिंग पार्टीज़ रहेगी वो भी पोलिंग बूथ कम से कम हम लोग बना रहे हैं। करीब 15 के लगभग जो है हम लोग महिलाओं द्वारा संचालित बनाएंगे और हर विधानसभा में कम से कम एक पीडब्ल्यूडीज़ द्वारा संचालित पोलिंग बूथ बनाएंगे। युवाओं द्वारा संचालित पोलिंग बूथ बनाने की भी योजना है और कुछ मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी बनाएंगे जिनमें कि लोगों को आकर और उनको अच्छा लगेगा कि भाई वहाँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की जाए। डिज़ाइन भी हम लोगों ने जो है, चूँकि मालवा में यहाँ माड़ना जो है लोगों बनाते हैं अपने घरों में भी, तो हम लोगों ने एक डिज़ाइन बनाई हुई है जिसको कि उसी कलर कोडिंग के साथ और उस डिज़ाइन में, ताकि जो लोकल कल्चर है वो भी हाईलाइट हो। तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 743 मतदान केंद्र हैं सभी एक जैसे दिखें। देखिए, आयोग के निर्देशानुसार जो है जो 80 से प्लस वाले जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो करीब 8,500 हम लोगों ने मतदाता सूची में चिन्हित किए हैं और इसी तरह के जो पीडब्ल्यूडी के वोटर्स हैं वो 6,500 हैं। तो उन लोगों के लिए आयोग ने ये निर्देश दिए हैं कि उनको अगर घर से वोटिंग करना हो तो उसके लिए सुविधा दी है। उनको एक फॉर्म भरना होगा, 12D फॉर्म हमारा बीएलओ उनके घर तक जाकर वितरित करेगा और अगर वो फॉर्म हम लोगों को प्राप्त होंगे तो फिर हम लोग एक पोलिंग पार्टी बनाएंगे और वो घर जाकर और पूरी पारदर्शिता के साथ जो आयोग ने एसओपी बनाया हुआ है उसमें वीडियोग्राफी होती है, रूट चार्ट रहता है, डे टाइम फिक्स होता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी उसमें रहते हैं, उसके अनुसार वो कार्रवाई करें। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।